एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थ सिद्धि एकेडमी। आज हम 2020 के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अरुण जेटली के जन्मदिवस को राज्य उत्सव स्टेट फंक्शन के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है बिहार राज्य। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार की राज्यपाल फागू चौहान है। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका आंसर है 1917। यह 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड था। कैलिफोर्निया में यह अवार्ड दिया गया था। 5 जनवरी 2020 को यह अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये पुरस्कार वासुदेव मोही को उनकी किताब चेक बुक के लिए मिला। के शिवा रेड्डी को 2018 में तेलुगु भाषा के लिए यह सरस्वती सम्मान मिला था। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को 1991 में मिला था। प्रथम महिला जिनको सरस्वती सम्मान मिला था उनका नाम है बालामणि अम्मा। 1995 में इनको मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार मिला था, जो केरल की भाषा है। इस पुरस्कार यानी सरस्वती सम्मान पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा 1 जनवरी 2020 से यात्री किराए में कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है? इसका आंसर है एसी टिकट पर 4 पैसे प्रति किलोमीटर तथा नॉन एसी टिकट पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है क्रिस्टीना हेमा कोच। क्रिस्टीना कोच एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के साथ साथ एक इंजीनियर भी है। इनका स्पेस टाइम 328 दिन 13 घंटे और 58 मिनट है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 76th। अगला प्रश्न, हाल ही में असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र को मिला है 256 मेडल, जिसमें 78 गोल्ड, 77 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। और दूसरा स्थान हरियाणा का है। हरियाणा ने 200 मेडल में 68 स्वर्ण, 60 सिल्वर और 72 ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है जय और विजय। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, हाल ही में बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये विराट कोहली है। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जारी 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान जापान का है 191 देशों में। भारत का स्थान रहा 85th, दूसरा स्थान रहा सिंगापुर का और सबसे अंतिम स्थान रहा अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने आदित्य ठाकरे को कौन सा विभाग दिया गया है? तो इसका आंसर है पर्यटन और
पर्यावरण विभाग। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में दूसरी बार किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजीत पवार को। अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी ग्राहकों की संख्या के अनुसार वोडाफोन और आइडिया को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है रिलायंस जियो। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है? इसका आंसर है आरोग्य संजीवनी। यह 1 अप्रैल 2020 से लागू है। अगला प्रश्न, जनवरी माह के अंत में तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह गांधीनगर में किया गया है, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न, अमेरिका के बाद कौन सा देश हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश है? तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न, जनवरी में चक्रवात से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वनीला चलाया था? मेडागास्कर के लिए भारत ने वनीला ऑपरेशन चलाया था। यह भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, INS एरावत शिप के द्वारा। मेडागास्कर ईस्ट अफ्रीका में है, जो आइलैंड देश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अभिनव सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाज मंडियों में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। यह हरियाणा सरकार के द्वारा अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना शुरू किया गया है, जो हरियाणा के करनाल जिले से शुरू किया गया है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह बायोकॉम लिमिटेड की संस्थापक, चेयरपर्सन व मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह एक दवा निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह झरिया है, जो झारखंड में है। अगला प्रश्न, हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है डेनियल डी रोसी। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयात होने वाला रिफाइंड पाम ऑयल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया एक एशियन कंट्री है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी नई राजधानी पुत्रजया में बनने की योजना चल रही है। तो आज का करंट अफेयर का प्रश्न हमारा ये रहा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।